नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत लोक में। आज मित्रों हम आपके सामने लेकर आए हैं भ्रांतिमान अलंकार। ये हमारे अलंकारों की सीरीज चली हुई है जिसका ये 15वां भाग है। इससे पहले हमने 14 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम 15वें भाग में आपके सामने उपस्थित हैं भ्रांतिमान अलंकार का परिचय लेकर के। इसमें हम साहित्य दर्पण कार के अनुसार भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण और उदाहरणों को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये वाक्य में या फिर श्लोक में किस तरह से घटित होता है। साहित्य दर्पणकार के अनुसार देखने से पहले हम इसकी एक सरल परिभाषा भी पढ़ना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। संस्कृत में अलंकार 3 कैटेगरियों के होते हैं, 3 भागों में इनको रखा जाता है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे उभय अलंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जिनमें शब्द के अंदर चमत्कार होता है, शब्द में अलंकार छिपा होता है। शब्द को बदल देने मात्र से ही चमत्कार समाप्त हो जाता है, अलंकार नहीं रहता। अर्थालंकार उसको बोलते हैं जहाँ पर चमत्कार अर्थ के अंदर हो, अलंकार अर्थ के अंदर हो। और हमारा आज का अलंकार भ्रांतिमान अलंकार भी अर्थालंकार के ही अंतर्गत है। तो आइए मित्रों देखते हैं इसमें किस तरह से लक्षण और उदाहरण घटित होते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, भ्रांति का अर्थ हो गया कि किसी में भ्रम हो जाना, किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ समझ लेना। यहाँ पर होता क्या है मित्रों कि जो हमने उपमेय लिया है उसको हम भ्रमवश उपमान समझ लेते हैं, अर्थात जो प्रस्तुत वस्तु है उसको हम अप्रस्तुत मान लेते हैं। कोई ऐसी वस्तु जो हमारे सामने है उस वस्तु को हम ऐसी वस्तु मान लेते हैं जो हमारे सामने ही नहीं है, अर्थात हम भ्रमवश किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, तभी वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। भ्रांति का अर्थ होता है किसी चीज़ में हमें भ्रम हो जाना, किसी चीज़ में हमें वस्तु को अवस्तु समझ लेना, तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक लौकिक उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए, मुन्ना जब मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपन लोटी। तो यहाँ पर देखिए, चोटी जो है मुन्ना है वो मम्मी के सिर पर 2 चोटियों को देखकर उनको सांपन मान रहा है। वो ये समझ रहा है कि मम्मी के सर पर जो 2 चोटियाँ हैं वो क्या है, सांपन है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत क्या है, चोटी है मित्रों। प्रस्तुत यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चोटी। चोटी यहाँ पर मम्मी के सर पर है और उसको मुन्ना उस चोटी को क्या मान रहा है, मुन्ना उस चोटी को सांपन मान रहा है, सांपन। तो क्योंकि यहाँ पर सांपन उपस्थित ही नहीं है, यहाँ पर तो केवल चोटी उपस्थित थी जो कि मम्मी के सर पर थी, उसी को मुन्ने ने क्या मान लिया, उसको सांपन मान लिया। तो यहाँ पर मुन्ने को भ्रम हो गया, इसीलिए इसका नाम भ्रांतिमान अलंकार है। और इसी भ्रांति को जब हम काव्य में प्रस्तुत करते हैं या कहीं हम श्लोक में या कविता में देखते हैं तो यही भ्रांति भ्रांतिमान अलंकार होती है मित्रों। तो ये हमारी एक साधारण परिभाषा थी जिसमें हमने देखा कि इसको भ्रांतिमान अलंकार क्यों कहा जाता है। अब आइए देखिए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा साहित्य दर्पण में क्या दी हुई है, क्योंकि आखिर हमें पढ़ना यही है जो साहित्य दर्पणकार ने दिया है। क्योंकि प्रश्न जब आते हैं तो वो संस्कृत में आते हैं, उसकी परिभाषाएं भी संस्कृत में पूछी जाती हैं। तो देखिए वहाँ पर लिखते हैं साहित्य दर्पणकार, साम्याद दस्मिन तस् बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधित है। कह रहे हैं कि सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को ही भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, लेकिन यह कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए। ये कहते हैं कि कोई भी उसमें सादृश्य हो सकता है, कोई भी समानता हो सकती है, क्योंकि समानता होगी तभी हमें एक चीज़ में दूसरी चीज़ का भ्रम होगा। देखिए, जैसे किसी ने देखा कि वहाँ पर रस्सी पड़ी हुई है,
लेकिन वो रस्सी को यदि रस्सी ना समझकर सांप समझ ले, जैसे कि हमने पहले उदाहरण में देखा था कि वो चोटी को सांप समझ रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि रस्सी जो है हमारी ये हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन हमने इसको सांप समझ लिया और ये हमारे ज्ञान भी हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि वो कवि की प्रतिभा से ही उत्थित होना चाहिए। यदि कवि की प्रतिभा से उत्थित नहीं है, तब उसको हम भ्रांतिमान अलंकार नहीं कहेंगे। अर्थात जो भ्रांति हमें सामान्य जीवन में जो हमें भ्रांति होती है, हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, हमारे जो डाउट पैदा होता है, उसी डाउट को, उसी भ्रांति को साहित्य में जब प्रयोग किया जाता है तो साहित्य में उसको भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि साहित्य दर्पणकार ने इसका क्या उदाहरण दिया है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि बताइए साहित्य दर्पणकार के अनुसार भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या है, या फिर आपको ये उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये उदाहरण साहित्य दर्पणकार ने किस अलंकार का दिया है। तो देखिए यहाँ पर अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण साहित्य दर्पणकार लिखते हैं कि मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विधत्ते कुंभानधो बल्लवा कर्णै करेर शंक्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि करकंधु फलमुचिनोति सबरी मुक्ता फला संकया सांद्रा चंद्रमसो न कश्य कुरुते चित्तम श्रयम चंद्रिका। यहाँ पर पहले हम अंतिम अगर लाइन को देखें तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी को देख करके लोगों के दिल में किस तरह से भ्रम उत्पन्न होता है। ये श्रम नहीं है, आप इसको भ्रम पढ़ें। लोगों के चित्त में किस तरह से भ्रम उत्पन्न हो रहा है चंद्रिका को देख करके। चंद्रिका यहाँ पर मुख्य है, और इस चंद्रिका को देख करके लोगों के हृदय में किस तरह का भ्रम उत्पन्न होता है उसको देखिए। कहते हैं कि उस चंद्रिका को देख करके मुग्धा दुग्ध विधा गवाम, गाय पालने वाले लोगों ने, उन ग्वालों ने क्या किया, कुंभो नधो बल्लवा, उन्होंने कुंभ ला करके, बर्तन ला करके गायों के नीचे रख दिए। चंद्रिका जब हो रही थी, क्योंकि चांदनी बहुत सफ़ेद थी, तो उस सफ़ेद चांदनी को लोगों ने, ग्वालों ने ये समझ लिया कि गायें दूध दे रही हैं और दूध बहा हुआ जा रहा है, इसलिए उन्होंने बर्तन ला करके रख दिए। तो उनको भ्रांति हुई, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरी पंक्ति में देखिए मित्रों, कहते हैं कर्णई केरव शंकया कुवलयम अपि कांता अपि, कुवलयम कुर्वन्ति कांता अपि, और कांताएं यानी कि युवतियों ने, महिलाओं ने, सुंदरियों ने कर्णई अपने कानों में कुवलय के फूलों को लगा लिया है, कुवलय के फूलों को उन्होंने लगा लिया है, और वो समझ रही है कि ये नीलकमल है, वो ये समझ रही हैं कि ये नीलकमल है, तभी उन्होंने उसको लगा लिया है। तीसरी पंक्ति में भी कहती हैं कि करकंदु फलम उचनोति सबरी मुक्ता फला संकया, कि वो कहती हैं कि इसके अलावा कुछ लोगों ने जो नीले कमल हैं उनको सफ़ेद कमल समझ लिया है। क्यों? चांदनी के प्रभाव से। तो क्योंकि चांदनी को लोगों ने अलग अलग रूपों में देखा है, कोई उसको दुग्ध समझ रहा है, तो कोई उसको सफ़ेद कमल समझ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर भी किसी वस्तु को देख करके दूसरों को कोई भ्रांति हो जाए, कोई भ्रम पैदा हो जाए, कोई डाउट पैदा हो जाए, उसी को साहित्य में भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखा। तो मित्रों, ये थी हमारे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। मित्रों, ये हमारी एक पूरी सीरीज है। आप और भी अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों से इसे शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।